बैठो। अगली फैमिली U4VAC, इसको कहते हैं स्पर्ज फैमिली। स्पर्ज अंतिम फैमिली आपकी है। उसके अनुसार LT के अनुसार TGT में एक और बची है, वो है कैरियोफाइलेसी। उसको कल पढ़ा देंगे। टैक्सोनॉमी, इकोनॉमिक बॉटनी दोनों आपकी पूरी। इसके अतिरिक्त भी आप लोग इकोनॉमिक बॉटनी का 22 पेज है हमारे पास, उसका फोटो स्टेट करा लेना। वैसे तो सब में इकोनॉमिक बॉटनी हर फैमिली के लिखे, बता भी दिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर भी वो ले लेना। 22 पेज हैं, 20-22 रुपये ख़त्म हो गए, अपना अपना फोटो स्टेट करा लेना। तो पहले अपने लोग क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक पोजीशन देखें। तो किंगडम, प्लांटी, डिवीजन, विभाग, फेनरो, फेनरोगैम्स, सब डिवीजन, फेनरो में दो आते, एक अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, एक आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। तो सब डिवीजन हो गई एंजियोस्पर्मी। एम्ब्रियो में दो क्वाटिल्डन होते हैं, क्लास हो गया डाइकोटिल्डनी। डाइकोटिल्डनी सब क्लास आपने रेनुनकुलेसी, पापावरेसी, क्रूसीफेरी, मालवेसी, लेगुमुनेसी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी, ये सब पढ़ी थी पोलीपेटली। इसके बाद रूबिएसी, एपोसाइनेसी, लेविएटी, एकेंथेसी, ये सब पढ़ी थी गैमोपेटली। पेटल और सेपेटल जुड़े हैं कि अलग? आज अलग है, जिसमें मोस्टली पेरियंथ पाया जाता है। तो मोनो मोनो मोनोक्लाई मोनोक्लाइडी, क्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी। और सीरीज आपकी ओवरी इन्फीरियर है, वो क्या नाम, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो सीरीज है यूनिसेक्सुअलीज। इसमें ऑर्डर का डिफ्रेंसिएशन नहीं है। और फैमिली आपकी है U4VAC, U4VAC।
इस फैमिली में आप लोग पढ़ेंगे हेविया ब्रासिलेंसिस रबर। इकोनॉमिक बॉटनी का सबसे महत्वपूर्ण रबर का। इसी में आप पढ़ेंगे रिसिनस कॉम्युनिज अरंडी। इसी में आप पढ़ेंगे जैट्रोफा। इसी में पढ़ेंगे यूफोरबिया। इसी में पढ़ेंगे फाइलेंथस आंवला। ये सब प्लांट इसी फैमिली के हैं। अगला डिस्ट्रीब्यूशन वितरण देखें, पूरे संसार में पाई जाती वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड में पूरे में पाई जाती है। इसके लगभग 300 जेनरा, 5000 करीब स्पीसीज, नियर अबाउट 300 जेनरा वंश एंड 5000 स्पीसीज। मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन में, मोस्टली इन ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल रीजन में पौधे ज्यादातर पाए जाते हैं। कोई प्रश्न अभी तक नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हैबिट देखें, स्वभाव नेचर। सबसे ज्यादा हर्ब हैं शाक, मोस्टली हर्ब एज प्रोटॉन, फाइलेंथस, न्यूरी, यूफोरबिया हेरटा। ये सब ज्यादातर हर्ब है। कुछ सर्व भी है, फ्यू सर्व, जैसे आपका जैट्रोफा, जैसे आपका यूफोरबिया पल्चरिमा लाल पत्ता, यूफोरबिया पल्चरिमा लाल पत्ता, ये आपके सर्व हैं। और कुछ आपके ट्रीज भी हैं। ट्रीज जैसे आपका फाइलेंथस इम्बलिका आंवला, फाइलेंथस इम्बलिका आंवला, ये आपका ट्री है। हेविया ब्रासिलेंसिस रबर, ब्रासिलेंसिस, हेविया ब्रासिलेंसिस रबर, ये भी आपका ट्री है। तो ज्यादातर तो हर्ब है। हैबिट के बाद देखें वेजिटेटिव फीचर्स।
वेजिटेटिव करेक्टर्स, वेजिटेटिव करेक्टर्स, इसके अंतर्गत आपके रूट, स्टेम और लीफ। पहले रूट, डाइकॉट टाइप, टाइप रूट, कभी कभी ट्यूबरस, ट्यूबरस, स्टेम देखें तो स्टेम आपका इरेक्ट है, एरियल है, एरियल, इरेक्ट, या तो हर्बेसियस है, हर्ब और ट्री है तो वुडी कास्टीय, हर्बेसियस और वुडी, सिलेंड्रिकल हो सकता है, एंगुलर कोणीय हो सकता है, फ्लैट चपटा हो सकता है, सिलेंड्रिकल और एंगुलर और फ्लैट, ब्रांच्ड, लेकिन खोखला हॉलो होता है अरंड में, रेंडी में, रिसिनस कॉम्युनिज में हॉलो, पहले सॉलिड, यूजुअली सॉलिड बट हॉलो इन रिसिनस, रिसिनस कॉम्युनिज, रेंडी, कोस्टर में, इसमें हॉलो है। कभी कभी इस पर हेयर्स हैं, हेयरी, कभी कभी स्टेम बदल जाता है स्पाइंस में, समटाइम्स स्पाइनी और मर्क्यूरेलीज में बदल जाता है, किसमें, और यूफोर्बिया में बदल जाता है, किसमें, फिल्लोक्लेड में। जब तना पत्ती को रूप ले ले तो क्या कहते हैं, फिल्लोक्लेड, फिल्लोक्लेड, फिल्लोक्लेड एज यूफोर्बिया। और कभी कभी अंडरग्राउंड राइजोम हो जाता, प्रकंद, राइजोम एज मर्क्यूरिएलीज में, इसमें राइजोम हो जाता। अगला डालें लीफ, लीफ, तो लीफ में पेटियोल है, पेटियोलेट, यहाँ पर स्टिपुल होते, स्टिपुलेट, स्टिपुलेट, या तो एक नोड से एक निकलती तब अल्टरनेट, कभी कभी एक नोड से दो निकलते तो अपोजिट, अल्टरनेट, अल्टरनेट,
बट अपोजिट, अपोजिट में दो निकलते हैं, अपोजिट एज यूफोरबिया, यूफोरबिया हेरेटा, इसमें अपोजिट ज्यादातर तो सिंपल है, सिंपल सिंपल, लेकिन रेसिनस कम्युनिज में पाल्मेटली लोब्ड हो जाती, पाल्मेटली लोब्ड एज कोस्टर रेंडी में, और कभी कभी पाल्मेटली कंपाउंड हो जाते हैं, समटाइम्स पाल्मेटली कंपाउंड एज मैनी हॉट, मैनी हॉट, पाल्मेटली कंपाउंड समझ रहे हैं, इधर से कटाव होगा, इधर से अपेक्स से इधर के लिए पाम जैसा, और ये कटाव होता है तो पिन्नेट हो जाते हैं। और इनमें जैसे रीसिनस है तो रीसिनस में बहुत निकलेंगे, और आपको पढ़ाया तो डाइवर्जेंट, ये आपका 1 2 3 4, तो यहाँ से निकला ये गया ये गया ये गया ये गया, तो मल्टी कॉस्टा बहुत मिडरिव है, और कैसा है रेटिकुलेट, तो मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट विनेसन, मल्टी कॉस्टेट, मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट विनेसन, विनेसन एज कोस्टर, एज कोस्टर। अब इस फैमिली के एक कैरेक्टर है, चाहे आप लोग तना तोड़ें या पत्ती तोड़ें तो क्या निकलता है, व्हाइट या मिल्की लैटेक्स निकलता है, तो लैटेक्स वाला पॉइंट अंडरलाइन कर दो। ये आपका लैटिसिफेरस टिश्यू जो आपको पढ़ाया, तो वेसल्स, द प्लांट्स कैरेक्टराइज्ड बाय presence of lactiferous vessels, vessels, इन्हीं से लैटेक्स निकलता है, लैटेक्स। रबर की पत्ती को तोड़े लैटेक्स निकलेगा, हेविया ब्रोसिलेंस किसी पत्ती तोड़े लैटेक्स, बहुत बातें करते हैं। और फ्लोरल कैरेक्टर्स देखें, पुष्पीय लक्षण, फ्लोरल कैरेक्टर्स, पहला इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस, तो यही इनफ्लोरेसेंस आपका 4 या 5 ब्रैक्ट मिलते हैं, और वो एक कप लाई की रचना बनाते हैं जिसको हम इनवॉल्यूकर कहते हैं। तो 4-5 ब्रैक्ट मिल गए, इससे बन गया इनवॉल्यूकर,
और इसी इन्वॉल्यूकर पर ये आपकी है ग्लैंड, नेक्टर ग्लैंड। अब सेंट्रल में क्या होता है? सेंट्रल में अकेला और बड़ा, अकेला और बड़ा फीमेल फ्लावर होगा। ये इसकी स्टिग्मा स्टाइल। तो फीमेल फ्लावर सेंटर में अकेला, फीमेल फ्लावर, और ये है मेल फ्लावर। बीच वाला आप लोग बड़ा बनाना, साइमोज कंडीशन है। फिर छोटे छोटे बहुत है। तो ये आपके हो गए मेल फ्लावर। परिधि पर मेल फ्लावर। ऐसा इन्फ्लोरेसेंस इसका फीमेल का पेडिसिल, पेडिसिल। और यदि एक हम मेल निकाल लें तो ये इसका पेडिसिल है, और ये आपकी कनेक्टिव, और ये आपके एंथर। तो यहाँ मेल फ्लावर किसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा? सिंगल स्टेमिन के द्वारा। स्टेमिन केवल है, न कैलेक्स है न करोला है। यहाँ भी रिप्रेजेंट हो रहा फीमेल फ्लावर, लेकिन इसमें भी कैलेक्स भी नहीं, करोला भी नहीं। मतलब दोनों मिला दे तो पेरियंथ, दोनों में पेरियंथ नहीं। मेल फ्लावर रिप्रेजेंटेड बाय स्टेमिन और फीमेल रिप्रेजेंटेड बाय कॉर्पल। तो ये आपके इन्फ्लोरेसेंस क्या हो गया? यही साइथियम, साइथियम। तो पहला इन्फ्लोरेसेंस साइथियम, साइथियम एज यूफोरबिया, यूफोरबिया। मेल फ्लावर, मेल फ्लावर represented by stamen, stamen without perianth towards the periphery, परिधि की तरफ होंगे, एंड सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगली अरेंज्ड। सेंट्रीफ्यूगली की मतलब ये सेंटर वाला ये बड़ा होगा और ये फिर छोटे होते चले जाएंगे, ये छोटे होते चले जाएंगे। एंड फीमेल फ्लावर in the center, female flower in the center, and single, single होगा बड़ा होगा, single large। लेकिन एक कैलिफा में कैटेकिन होता है इन्फ्लोरेसेंस, कैटेकिन कैटेकिन इन्फ्लोरेसेंस एक कैलिफा में क्रोटन और केस्टर में टर्मिनल रेसीम,
टर्मिनल रेसिम एज क्रोटन एंड रेसिनस ये भी हो सकते हैं। टर्मिनल साइमोज भी हो सकता है। मेन आप इसी को अंडरलाइन कर दो, साइथियम। ये पुष्पक्रम बहुत पूछा जाता है, किस फैमिली का करेक्टर है। ये कैलिपस, कैटकिन, इन्फ्लोरेसेंस आपको पढ़ाया था। कैटकिन जो सहतूत वगैरह में होता, लटक जाता है, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के बाद फ्लावर देखें। फ्लावर, तो फ्लावर में 4 या 5 ब्रैक्ट मिले, इनवॉल्कर बना दिया तो ब्रैक्ट है, तो ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोल्स भी होते हैं। ब्रैक्टिओ, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियो, ब्रैक्टेट, ब्रैक्टियोलेट। फ्लावर जो आपका है ज्यादातर एक्टिनोमॉर्फिक, रेयरली जाइगोमॉर्फिक, ये भी पेडिसिल है, इसमें भी पेडिसिल है, पेडिसिलेट, लेकिन आपने सीरीज लिखी यूनिसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल। जब यूनिसेक्सुअल है तो कंप्लीट नहीं रहा, इनकम्प्लीट। पेंटामीरस, ओवरी टॉप पर है, हाइपोगाइनस, फ्लावर, इसके बाद ये मोनोक्लेमाइडी फैमिली है, इसमें काइलेक्स और करोला का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, तो पहले है भी और नहीं भी है, तो तीनों कंडीशन आप लोग लिखेंगे। तो पहले पेरियंथ, नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन calyx and corolla, no differentiation between calyx and corolla,
कोई डिफ्रेंशिएशन, तब यूनिट कहलाती टेपल्स। तो 3 to 5 टेपल्स, 3 to 5 टेपल्स जुड़े होंगे तो गैमोफिलस, अलग अलग होंगे तो पोलीफिलस में भी गैमोफिलस और पोलीफिलस, पोलीफिलस। कभी कभी आप लोग देख रहे हो यूफोरबिया पल्चरिमा या साइथियम में कोई पेरियंथ है ही नहीं, मेल में भी और इसमें, तो पेरियंथ अब्सेंट, पेरियंथ अब्सेंट, पेरियंथ अब्सेंट इन यूफोरबिया, यूफोरबिया। वहीं पर यदि हम क्रोटॉन और जैट्रोफा ले लें तो 5 सेपल और 5 पेटल होंगे, 5 सेपल्स एंड 5 petals as 5 sepals, 5 petals as जैट्रोफा। क्रोटॉन में पेटल नहीं होंगे तो खाली जैट्रोफा। अब ये सेपल पेटल जुड़े भी हो सकते, अलग अलग भी हो सकते, मे बी गैमो सेपलस और पॉलीसेप्लस, पॉलीसेप्लस। बॉल वेट एस्टिवेशन, कोई भी एस्टिवेशन हो सकता है, बॉल वेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो बहुत वेरिएशन है, पेरियंथ है भी नहीं भी है, सेपल और पेटल हो भी सकते। तो ये है आपका तो यदि हम ये साइथियम इसी का फ्लोरल डायग्राम लें तो इसमें क्या चीज नहीं, पेरियंथ है ही नहीं। तो आपके क्या हो गए, 1 2 3 4 5, ये हमारे ब्रैक्ट हो गए। जो ब्रैक्ट से जो इनवॉल्यूकर बना तो ये ब्रैक्ट है, और ब्रैक्ट पर ये क्या है, ग्लैंड। तो ये आपकी ग्लैंड हो गई, ये ग्लैंड हो गई। तो ये आपके ब्रैक्ट हैं, सेपल पेटल है ही नहीं, ये जुड़े भी हो सकते हैं। तो ब्रैक्ट केवल है, न सेपल है न पेटल है। वहीं पर यदि हम, तो ये तो हमारा साइथियम इन्फ्लोरेसेंस का पूरा है। और साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में अभी आपने देखा कि फीमेल और मेल इन्फ्लोरेसेंस है। और इधर आपका जैट्रोफा ले लें, जैट्रोफा, तो 5 थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें सेपल से थे सेपल्स
ये मदर एक्सिस, पांच सेपल, बहुत वेरिएशन, ये ब्रैक्ट, ये सेपल होगा, मतलब ये साइथियम का पूरा है। अब इसमें 5 पेटल भी थे, ये पेटल हो गए, ये पेटल हो गए ज़ेट्रोफा, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये पेटल्स। एक किनारा दबा, एक किनारा उठा तो कौन सा हो जाएगा? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट, जुड़े भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5, एक किनारा दबा, एक किनारा उठा, इम्ब्रिकेट स्टेज। तो ये ज़ेट्रोफा का अलग अलग प्लांट का, और ये पूरा हमारा साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में कैलेक्स करोला है ही नहीं, ये आपके ब्रैक्ट हैं। अब आप डालें एंड्रोसियम, एंड्रोसियम फ्लावर आपने यूनिसेक्सुअल लिखा था, एंड्रोसियम तो स्टेमिन्स, 1 स्टेमिन, एज यूफोरबिया, एज यूफोरबिया, infinite, infinite up to 25 stamens, 25 stamens as क्रोटॉन, क्रोटॉन में 25 तक है, इनफाइनाइट है। और 3 स्टेमिन है, थ्री स्टेमिन्स, फाइलेंथस आंवला में, फाइलेंथस, और 5 + 5, 5 + 5 10 स्टेमिन्स ज़ेट्रोफा में, ज़ेट्रोफा में। तो ज़ेट्रोफा में ये हमारा मेल फ्लावर है, तो 5 + 5 है, तो एक रो हो गई, 1 2 3 4 और 5, दूसरी हो गई 1 2 3 4 और 5, 10, 5 स्टेजेस ज़ेट्रोफा में। मेल फ्लावर में होंगे, फीमेल में नहीं होंगे, मेल फ्लावर। और डाइथेकस, डाइथेकस इंट्रोरस,
इंट्रोरस। तो एक भी स्टेमिन हो सकता है और अनंत 25 तक 1 to many। 3 भी हो सकते हैं फाइलेंथस में, 5 5 10, 5 बाहर 5 अंदर जैट्रोफा में। तो ये एंड्रोसियम हो गया। गाइनेसियम, गाइनेसियम तो ये फीमेल फ्लावर में होगा। तो गाइनेसियम आपका ट्राइकॉर्पेलरी, गाइनेसियम त्रिअंडपी, ट्राइकॉर्पेलरी। तीन लोक्यूल है, ट्राइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर। तीनों कार्पल जुड़े हैं। सिनकार्पस, सिनकार्पस। हर लोक्यूल में एक या दो ओव्यूल, 1 or 2 ovules in each locule। एक्जाइल प्लेसेंटेशन, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। तो फीमेल में, मेल में नहीं होगा, फीमेल में नहीं। तो आपके ट्राइकॉर्पेलरी 1 कार्पल, 2 कार्पल और 3 कार्पल। तो ये आपके ओव्यूल, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। ये आपका लोक्यूल, लोक्यूल, लोक्यूल। और ये आपकी बाल, ओवरी की बाल। तो ट्राइकॉर्पेलरी, सिनकार्पस, ट्राइलोकुलर, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। फीमेल में होगा, मेल में नहीं। वहीं पर आपने यहाँ पर आपने पूरा साइथियम को बनाया, इन्फ्लोरेसेंस को बनाया। तो यहाँ पुष्प क्रम है, न कि फ्लावर। पुष्प क्रम में स्टेमिन है और पुष्प क्रम में कार्पल भी है। तो यहाँ पर एक कार्पल हो गए 1 2 और 3, और यहीं से आपका ओव्यूल 1 2 और ओव्यूल। और ये आपकी हो गई लोक्यूल, लोक्यूल, लोक्यूल। एक्जाइल प्लेसेंटेशन। ये आपके डायग्राम आ गया इसका कार्पल का। ट्राइकॉर्पेलरी, सिनकार्पस, ट्राइलोकुलर, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। और ये आपके मेल फ्लावर्स हैं। तो मेल फ्लावर्स मैनी है, यूफोर्बिया में एक है, एक को बनाए। इन्फ्लोरेसेंस इसमें तो बहुत है। स्टेमिन हो गए। तो यदि आप बनाएंगे
इन्फ्लोरेसेंस का पूरे का, तो आप एक ही पुष्प में दोनों दिखा देंगे, मेल भी और फीमेल भी, लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। तो जेट्रोफा में मेल ये है और फीमेल ये है। फ्लावर के बाद फ्रूट। फ्रूट आपका साइजोकार्पिक है, टूटता है छोटे छोटे खंडों में, मेरिकार्प में। और साइजोकार्पिक में रेसिनस पढ़ाया तो रेगमा है, रेगमा 3 में टूटता, 3 मेरिकार्प, रेगमा एज कोस्टर। और जेट्रोफा में, जेट्रोफा नहीं, अपने लोग आंवला खाते हैं तो आंवला में नीचे भीतर इंडोकार्प स्टोनी है, तो वो ड्रुप हो गया, तो ड्रुप, ड्रुप एज फाइलेंथस, फाइलेंथस आंवला में ड्रुप है। सीड आपका इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक। फ्लोरल फार्मूला, क्या हुआ, क्या छूट गया, ड्रुप लिख लो आगे। ड्रुप, ड्रुप की क्या विशेषता होती है, इंडोकार्प स्टोनी हो जाती है। फाइलेंथस, फाइलेंथस आंवला में ड्रुप है, और रेसिनस में कैसा है, रेगमा, रेगमा कोस्टर में है, रेंडी में। अब मिटाए। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला, यूफोर्बिया पल्चरिमा, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमार्फिक है। यूफोर्बिया में देखा अभी आपने, पेरियंथ है ही नहीं, पेरियंथ 0, कैलेक्स करोला है ही नहीं, तो P0, P0 यहाँ पेरियंथ नहीं बना, यहाँ ये क्या बने, ब्रैक्ट बने, 4 या 5 ब्रैक्ट। तो एंड्रोसियम अभी बताया, तो यूफोर्बिया में एक स्टेमिन है, अब एक है तो जुड़ने न जुड़ने का सवाल ही नहीं। फीमेल फ्लावर में क्या होगा, 0 होगा। गाइनेसियम मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर में गाइनेसियम होगा नहीं, तो गाइनेसियम 0। और फीमेल फ्लावर में गाइनेसियम होगा, और गाइनेसियम कैसा, ट्राई कार्पेलरी, और सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी। वहीं यदि अपने लोग क्रोटन को बनाए, तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर फीमेल दोनों ब्रैक्टिएट होंगे, दोनों एक्टिनोमार्फिक होंगे। यहाँ पर कैलेक्स 5 हैं, जेट्रोफा में भी 5 हैं कैलेक्स, मेल में भी और फीमेल में भी।
तो कैलेक्स 5 है और करोला भी 5 है, करोला भी 5 है। जेट्रोफा में दोनों में 5-5, लेकिन क्रोटान में होता ही नहीं, तो क्रोटान में ले रहे तो क्रोटान में करोला 0 होगा। मेल अपने लोग पढ़ रहे हैं तो एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कितने बताए, इनफाइनाइट अप टू 25 तक। तो इनफाइनाइट पोलियंड्रस, और यहाँ पर मेल गाइनेसियम क्या होगा, 0 होगा। फीमेल फ्लावर में यहाँ पर एंड्रोसियम 0 होगा और गाइनेसियम ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरियो। 2 प्लांट के नोट कर लो। एक जेट्रोपा में हमने कर दिया 5 + 5 10-10, सेपल पेटल दोनों में 5-5। वो फ्लोरल डायग्राम बना लीजिए, फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम चले। बेटाए बेटी गर्दन शुरू से इसे रखती है, हाँ? सिमरन देखो सीधी रखती है, टेढ़ी हो जाएगी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आज आपका एलटी का सबके पास सिलेबस होगा, उसमें जिनके देखिए क्रम से रेनुनकुलेसी, पापावरेसी, क्रूसिफेरी, मालवेसी, कैरियोफाइलेसी, लेगुमुनेसी और रोजेसी, सब कैसी हैं, पोली। आगे रूबिएसी है, कंपोजिटी है, कैंथेसी है, लाइविएटी है, ये सब कैसे हैं, ये सब गैमो है। अब डाइकॉट की सब है। मोनोकॉट में आपने 2 पढ़ी, लिलिएसी और ग्रेमिनी। ग्रेमिनी के 6 कैरेक्टर बताए थे। और ये ऐसी फैमिली है जो गैमोपोली से हटकर सब क्लास कौन, मोनोक्लेमाइडी पेरियंथ होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और आप लोगों के पास सब सिलेबस है। अब एलटी का सिलेबस, उसमें एक फैमिली और है, कैरियोफाइलेसी, और 3 फैमिली और है, वो है पीजीटी। जो पीजीटी की तैयारी करेंगे, कितने लोग हैं पीजीटी के, हाँ? 4 है। तो उसमें 3 वो अलग से फिर पढ़ाएंगे, पैसा दिए होंगे तब। पहले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, पहले ऑर्नामेंटल प्लांट्स ले लो। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये कैलिफा, ये कैलिफा,
हिस्पेडा, यूफोरबिया, यूफोरबिया, मिली, यूफोरबिया, यूफोरबिया, पल्चरिमा, लाल पत्ता, खूब गर्मियों में दूर से दिखाई देता है। जयट्रोफा, 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 कस्कस, जयट्रोफा, कैरकस, इसको कहते हैं सेप्ट अरेंड। ये आपके ऑर्नामेंटल हो गए। आगे देख के एडिबल, खाने योग वाले एडिबल प्लांट्स। आप लोग एक याद रखना, वही आंवला फल खाया जाता है, फाइलेंथस, इस समय खूब चल रहा है। फाइलेंथस इम्बलिका, इम्बलिका, फ्रूट, फ्रूट, जयट्रोफा, जयट्रोफा, सूट, मैनी हॉट, मैनी हॉट, स्क्यूलेंटा, ट्यूबर, ट्यूबर खाया जाए, एडिबल प्लांट्स। फिर लिखिए, फिर लिखिए, चलो फिर लिख लो। फाइलेंथस, फाइलेंथस इम्बलिका, फ्रूट आंवला, जयट्रोफा, जयट्रोफा सूट, मैनी हॉट, मैनी हॉट, स्क्यूलेंटा, ट्यूबर, एक याद कर लेना, यही फाइलेंथस इम्बलिका। अगला ऑयल यील्डिंग, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, क्रोटन ऑब लॉन्गिफोलियस, क्रोटन, क्रोटन एक स्पीसीज है इसकी, चलिए एक ही रहने दीजिए, मेजिलिस आ जाएगा थोड़ी देर में। इसके बाद क्रोटन के बाद जयट्रोफा, इनके सबके सीड ऑयल, तरह तरह से होता है सीड ऑयल। एक इसमें याद कर लो, वो कोस्टा, रेसिनस कॉमुनीज, रेसिनस, रेसिनस
कॉमुनीज, कॉस्टर, इसका कॉस्टर ऑयल बहुत चीजों में यूज होता है, कॉस्टर ऑयल। चलो हो गया। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण इस फैमिली का इकोनॉमिक का एक याद कर लो, रबर प्लांट्स। आपको रबर प्लांट्स की कुछ हम दे देंगे, 22 पेज का पूरा सब, पूरी इकोनॉमिक बॉटनी डबल कवर हो जाएगी। वही हेविया ब्रासिलेंसिस, हेविया ब्रासिलेंसिस, रबर, इंडियन रबर, लैटेक्स से, बार्क की जो लैटेक्स निकलता है उससे, लैटेक्स। मैनीहॉट, मैनीहॉट, ग्लेजियोवी, मैनीहॉट ग्लेजियोवी, एवी रबर प्लांट, ये आप लोग लगा लो, हेविया ब्रासिलेंसिस। एक होता फाइकस इलास्टिका रबर, और ये है हेविया ब्रासिलेंसिस। दो ही प्लांट आप रबर की याद कर लेना, फाइकस इलास्टिका और हेविया ब्रासिलेंसिस। मिटाएं। मेडिसिनल प्लांट्स, कोई खास नहीं, मेडिसिनल प्लांट्स वही लिख लो, क्रोटन, ऑबलोंगी, ऑबलोंगिफोलियस, इसका वही सीड, सीड ऑयल, इसका यूज करते हैं मेडिसिनल में। क्रोटन, इसका भी सीड है, सीड ऑयल यूज करते हैं। एक वही अपना लिख लो, कौन, रिसिनस कम्युनीज, अरंडी का तेल कई कामों में, इल्यूमिनेशन में, लुब्रिकेंट में, सोप बनाने में, कैंडल बनाने में इसका भी यूज करते हैं। रिसिनस, रिसिनस कम्युनीज सीड ऑयल। तो ये आपके एक गम लिख लो, गम यील्ड, गम यील्डिंग प्लांट, क्रोटन एरोमेटिकस, एरोमेटिकस, इससे गम प्राप्त होता है। टिम्बर लिख लो, लकड़ी, अपोस्पोरा, डायोका, विशोफिया, विशोफिया, बक्सस, बालीचियाना, बालीचियाना, हेमीसाइक्लिया, हेमीसाइक्लिया,
साइक्लिया इलेटा, इनसे सबसे लकड़ी भी प्राप्त होती है। तो एक इसमें वही याद रखना, हेविया ब्रोसिलेंसिस, रबर। आज आपकी एलटी की सभी फैमिली समाप्त हुई। एक इसका साइथियम इन्फ्लोरेसेंस याद रखना। कल आपका कैरियोफाइलेसी पढ़ा देंगे। बॉक्सस बॉलीचियाना, WALLA, बॉक्सस बॉलीचियाना। अब आप पानी पी लो, 15 मिनट हैं। बहुत मुस्कुरा रहे पटेल, कौन सी खुशखबरी मिल गई? शादी आदि तय हो गई क्या है? आप लोगों की राइटिंग बहुत बढ़िया है। वो सबसे नीचे ही वाला रह जाता है, क्यों प्रयास? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी 3 और टैक्सोनॉमी प्लस इकोनॉमिक बॉटनी, इन 4 ब्रांच से आपको 15 से 20 प्रश्न मिलेंगे। चारों के एक दूसरे में रिलेशन है। एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे तब भी उसमें बहुत प्लांट आते हैं। मोनोथिक मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, एनाटॉमी पढ़ो तब भी प्लांट आते हैं। और टैक्सोनॉमी तो है ही। ये 4 ब्रांच में 15 से 20। और उधर आपका साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फिजियोलॉजी, उसमें भी 15 से 20, 40 हुए। लोअर से आपके मिलेंगे 25, कम से कम 65। तो हर ब्रांच से पिछले साल तो थाइलोफाइटा से ही 9 प्रश्न दिए थे। 2 वायरस, 2 बैक्टीरिया, 2 फंजाई, 2 एल्गी। लेकिन ब्रायोटेरिडो जिम्नो 4-5 हर साल आते हैं। तो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स साथ साथ पढ़ा करो, और फिजियोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और टैक्सोनॉमी। जिसको मॉर्फोलॉजी याद होती वो फैमिली अपने आप याद कर लेता है, या जिसको फैमिली याद है तो मॉर्फोलॉजी अपने आप। जब क्रैश कोर्स में पढ़ाएंगे तो मॉर्फोलॉजी और फैमिली साथ साथ पढ़ाएंगे। ठीक, संख्या एकदम क्यों घटती जा रही है?